नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीते 3 सालों में झारखंड में काफी तेज गति से विकास हुआ है। झारखंड में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। मौका था नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक का। यह बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग दिया जाए, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में झारखंड भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। उन्होंने कहा कि झारखंड देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहा है और रहेगा। एनआईए ने मध्य प्रदेश में आईएसआईएस के जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एनआईए ने एमपीआईडीएस के साथ मिलकर जबलपुर के 13 जगहों पर छापेमारी की। इस रेड में 3 लोग सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद को अरेस्ट किया गया। तलाशी में भारी मात्रा में धारदार हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। आदिल की कथित आईएसआईएस समर्थक गतिविधियों की जांच के दौरान एनआईए ने 24 मई को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। गिरफ्तार लोगों पर आईएसआईएस के प्रचार प्रसार में शामिल होने का इल्जाम है। अंधविश्वास के चक्कर में एक बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी की गई। इल्जाम है कि डायन बसाई के शक में कड़ी धूप में खंबे से बांधकर महिला को बेतरह पीटा गया। महिला चीखती चिल्लाती रही, पर किसी को उस पर दया नहीं आई। पूरा गांव तमाशबीन बना रहा। गांव के कमल किशोर सिंह की बेटी और भतीजे की अचानक मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। उसे शक हुआ कि इस वृद्धा ने ही उन्हें कुछ कर दिया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। बेटे की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र के पतरिया गांव की है। झगड़ा झंझट में बीच बचाव करने गए रिजवान को छुरा मार दिया गया। इल्जाम है कि उसे इमरान उर्फ चंगलू ने छुरा मारा, जिससे वो बेतरह जख्मी हो गया। जल्दबाजी में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के बारे में जो बताया गया, उसके अनुसार रिजवान के एक रिश्तेदार और इमरान के बीच मारपीट हो रही थी, जिसमें रिजवान बीच बचाव करने गया था। इमरान उर्फ चंगलू का आपराधिक इतिहास रहा है। चोरी के केस में वो पहले भी जेल जा चुका है। कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया है। पुलिस उसकी खोज में छापेमारी कर रही है। मामला धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कुमारडूबी शिवली बाड़ी का है। राज्य पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरों की निशानदेही पर चोरी की 20 बाइकें बरामद की गई। राज्य के रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम ने मीडिया को बताया कि लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी। रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने मामले को गंभीरता से लिया। ग्रामीण एसपी के निर्देशन में बुंडू एसडीपीओ अजय कुमार की देखरेख में टीम बनाई गई। टीम ने तमाड़ थाना क्षेत्र के भुइयाडी चौक पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। एक बाइक पर सवार 2 शख्स को खदेड़कर पकड़ा गया। पुलिस को दिए अपने बयान में उन्होंने बताया कि बाइक चोरी की है और उसे बेचने जा रहे थे। इस काम में उनका पूरा गिरोह शामिल है। उनकी निशानदेही पर उनके एक और साथी अनुज महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर मोहम्मद सैफ उर्फ जबर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीती रात बदमाशों ने उसे कॉल करके बुलाया। उसके पहुंचते ही गाली गलौज शुरू कर दी गई। उसके बाद उसके पेट में ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे। पहले खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ हिस्ट्री शीटर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि वह 10 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। उसके खिलाफ जुआ, सट्टा, हत्या और ड्रग्स तस्करी जैसे संगीन इल्जाम पुलिस फाइल में दर्ज है। शुक्रवार को दोपहर में कुछ लेन देन को लेकर साथी सलमान काना के साथ उसका लफड़ा हुआ था। रात में उसकी हत्या हो गई। घटना कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र की है। नालंदा सदर अस्पताल का ओपीडी वार्ड अचानक धधकने लगा। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। आग लगी के कारण करीब 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक ओपीडी, महिला और इमरजेंसी वार्ड की बत्ती गुल रही। इस कारण यहाँ भर्ती मरीज, उनके परिजन हैरान परेशान रहे। मरम्मत का काम कर रहे बिजली कर्मियों के अनुसार बीती शाम आई आंधी और बारिश के कारण तारे आपस में सट गई थी। इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। जले हुए तारों को बदल दिया गया। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।